शीघ्र ही वे सागर के ऊपर आ गए। सीता ने मछलियों और समुद्री सर्पों को देखा जो उस विमान की परछाई का पीछा कर रहे थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। सागर के पार लंका की ओर। इसके बाद सागर के चमचमाते जल में उन्हें रावण की परछाई दिखी। तब उन्हें पता चला कि जो व्यक्ति उन्हें अपहरण कर ले जा रहा है उसके 10 शीश व 20 भुजाएं हैं। वह उनसे निरंतर कुछ न कुछ कहता रहा, परंतु उन्होंने एक भी शब्द नहीं सुना, मानो वे जड़ हो गई थीं। उन्हें उड़ते विमान की गड़गड़ाहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, जो मेघों को चीरता हुआ लंका की ओर बढ़ रहा था। धुंधवा मेघों के बीच छिपी लंका वास्तव में किसी दैवीय मान रत्न से कम नहीं थी। हरियाली से भरे पर्वत पर गगनचुंबी मीनारों व लाल रंग की फहराती पताकाओं से घिरा सुनहरा दुर्ग, जिसके आसपास सागर की चमचम करती रेत के निकट अथाह नीला सागर ठाठे मार रहा था। हर्षोल्लास में चिल्लाती स्त्री पुरुषों का एक दल अपने विजयी राजा का स्वागत करने आ पहुंचा, जो विजय श्री का पुरस्कार भी अपने साथ लाया था। जब वह सीता को कंधे पर लादे महल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा तो वे कोलाहल के बीच उसके स्वागत में गीत गाने लगे। वही उसकी महारानी मंदोदरी महल के द्वार पर हाथ बांधे खड़ी थी। महाराज, वहीं रुक जाएं। इस घर में किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध न लाएं। यहाँ रहने वाली सभी स्त्रियां, भले ही वे दूसरों की विवाहिता क्यों ना हो, स्वेच्छा से इस स्थान पर रहती आई हैं। यह आनंद भवन है। यहाँ विलाप करती स्त्री को न लेकर आए, वह हमारे लिए दुर्भाग्य का न्योता ले आएगी। अंततः उसे यहीं तो आना है। रावण ने भीतर आने की चेष्टा की, परंतु मंदोदरी ने अपनी भुजाओं से मार्ग अवरुद्ध कर दिया। क्या महान लंका नरेश रावण एक स्त्री को नहीं लुभा सके कि वह अपनी इच्छा से उनकी रानियों के अंतःपुर में प्रवेश करे? यही कारण है कि वे विरोध प्रकट कर रही स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध बालत उठा लाए हैं। रावण जानता था कि उसकी पत्नी ने उसे बातों के जाल में फंसा दिया है। मैं इसे महल के बाहर वाले बगीचे में तब तक रखूंगा जब तक वह स्वयं महल में आने के लिए तैयार नहीं हो जाती। इसके बाद वह तुम्हारी शैया पर अधिकार जमा लेगी मंदोदरी, और तुम उसकी दासी बनकर सेवा करोगी। मुझे चुनौती स्वीकार है, मंदोदरी ने मुस्कुराकर कहा। केवल सीता ही समझ सकी कि मंदोदरी ने क्या किया था। उन्होंने महल में अपना पद सुरक्षित रखते हुए दूसरी स्त्री की स्वतंत्रता की भी रक्षा कर ली थी।